हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से जा रहे होंगे, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के। आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो अभी का अभी इसका अपलोड कर दूं। ठीक है, तो क्या होता है यूरिनरी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले इसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो देखते हैं यूरिनरी सिस्टम का पूरा डिटेल में। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम, या फिर उसको यूरिनरी ट्रैक भी बोलते हैं। वो पाथ या वो पाथवे जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा यूरिन का आउटपुट होता है और उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, जितने डक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सब को मिला करके क्या कहा जाता है? यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम किसी एक वर्ड का, एक चीज़ का नाम नहीं होता है। कई चीज़ें मिल करके उसमें क्या बनाती हैं? सिस्टम बनाती हैं। तो अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा, दो किडनी होते हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये यूरेथ्रा होता है। ये है यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम, जो कि आप लोग बहुत बेसिक लेवल से 9th 10th से ही पढ़ते चले आते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? किडनी होते हैं, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा की जो एंडिंग होती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पहला उसका पॉइंट, किडनी। किडनी क्या होता है? किडनी दो होते हैं नंबर में, और इसके कलर की बात करेंगे तो ये ब्राउन पर्पलिश कलर का होता है, पर्पलिश ब्राउन कलर। शेप की बात करेंगे तो ये बीन शेप, बीन के शेप का ये होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, ये बीन के शेप का है। ठीक है, ये बीन जो सीड होता है गांव में खाए जाने वाला, तो उसके सेम के सीड की तरीके से होता है, इसलिए इसको बीन शेप कहा गया है। ये अगर इसके लोकेशन की बात करेंगे तो ये रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी होती है, बैक साइड में उस कैविटी को जहाँ पे ये किडनी प्रेजेंट होता है उसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो ये उस कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारे फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन क्या करता है कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये जो भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या काम करता है? उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो हमारा पीएच होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। हमारे ब्लड का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। तो उस 7.4 पीएच को क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, पीएच कैसे मेंटेन करेगा? हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा यूरिया होता है, उसमें किडनी का फंक्शन क्या होता है कि किडनी जब फिल्ट्रेट करेगी तो वहाँ से यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन, ये सारे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? जब तक ये ब्लड में रहेंगे, इसकी वजह से ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड कर देते हैं, और एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? पीएच इंक्रीज हो जाता है। और जब इसका एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन का, तो क्या होता है? ये पीएच क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इस तरीके से किडनी हमारा क्या काम करता है? किडनी ये काम करेगा कि पीएच के क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। कहने का मतलब है कि जो 7.4 होता है हमारे ब्लड का पीएच, उतना ये मेंटेन करके रख देगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या करता है? एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या ड्रग, हम लोग कुछ भी खाते हैं, हमें किसी भी डिजीज़ हो जाती है तो उस टाइम पे हम ड्रग लेते हैं, उस ड्रग को क्या करता है? ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट, जो भी एक्सेस में सॉल्ट होता है तो वो सॉल्ट क्या करता है? नेफ्रॉन के थ्रू क्या होता है कि वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, एक्सेस सॉल्ट जो होता है नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन का मैं स्ट्रक्चर थोड़ा बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे रहता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से हो करके क्या होता है कि वो एक्सेस सॉल्ट क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ पे उसमें एक्सेस सॉल्ट में सोडियम, पोटेशियम, ये दो देखे गए हैं, ये क्या होते हैं? यहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में और क्या दिया है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन में रेनिन हार्मोन, ये क्या होता है? इसकी वजह से ये हार्मोन का रोल क्या है कि ये
जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो ये उसमें क्या करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है रेनिन की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4-5 फंक्शन हो गए वेस्ट प्रोडक्ट वाला, पीएच का एंड हार्मफुल सब्सटेंस का, सॉल्ट एंड हार्मोन। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसके पोजीशन ऑफ किडनी। किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो किडनी कहाँ पे, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम उसके वर्टिब्रा के बेस पे देखेंगे तो जो लास्ट वर्टिब्रा होता है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर के थर्ड नंबर, कहने का मतलब थोरैसिक टोटल कितने होते हैं, 12 होता है। तो 12 नंबर से लेकर के यहाँ से 12 थोरैसिक के 12 नंबर से लेकर के लंबर के थर्ड नंबर पे आकर के वहाँ तक की क्या होती है, किडनी प्रेजेंट रहता है। अगर दोनों किडनी को हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारे राइट किडनी होती है वो स्लाइडली क्या होती है, स्मॉलर या लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी। इसमें 2 किडनी दिख रही है आपको, तो ये क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये हल्की सी, बहुत हल्की सी, थोड़ा सा क्या होता है, ये लोअर होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट रहता है। तो जिसकी वजह से स्लाइडली क्या होता है, लोअर होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। इसके कंपेरिजन में लेफ्ट के कंपेरिजन में राइट वाली हल्की सी क्या होता है, हल्का सा लोअर रहेगा, ठीक है। वही यहाँ पे बात कह रहा है। इसके बाद में अगर ईच किडनी के मेजरमेंट की बात करेंगे तो किडनी क्या होता है, इसकी लंबाई जो होगी वो 11 सेंटीमीटर लेंथ में होगा। इसकी लेंथ, ये लेंथ में कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर इन विड्थ में, चौड़ाई में इतना कितना होगा। एंड उसके अगर थिकनेस की मोटाई की बात करेंगे तो मोटा कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर। एंड टोटल वेट की बात करेंगे तो 150 ग्राम होता है, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे। अब अगर जो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि किडनी का कितना स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो किडनी इज सराउंडेड बाय द आउटर फाइब्रस कैप्सूल। किडनी की बात करेंगे तो किडनी क्या होती है कि किडनी के सबसे बाहर अगर देखेंगे तो सबसे बाहर क्या होता है, एक फाइबर का कैप्सूल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक कैप्सूल बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, कैप्सूल की बनी होती है सबसे बाहर, ठीक है। यहाँ पे रीनल कैप्सूल लिखा है ना, ये वही है, ठीक है, यही है। मैंने यहाँ दोबारा भी लिख दिया, लेकिन ये सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, कैप्सूल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बात कर रहा है कि बिलो द कैप्सूल फॉलोइंग लेयर आर प्रेजेंट। कैप्सूल के अंदर क्या क्या, उसके बाद में ये रीनल कैप्सूल हो गया। इसके बाद में क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बाद में प्रेजेंट है आउटर कॉर्टेक्स। सबसे फिर क्या बोला कि आउटर साइड में कॉर्टेक्स है विच इज रेडिश इन रेडिश ब्राउन कलर। ये आउटर पार्ट जितना ये दिख रहा है, आउटर आउटर जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, ये क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है। तो ये आउटर हो गया। उसके बाद में हल्का सा ये कैसा रहता है, ब्राउन पर्पल ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद में इनर साइड में मेडुला की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनर साइड में ये जो 3 कोण के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हल्के से थ्रेड भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है, ये मेडुला रीजन होता है, जिसमें ये 10 से 12 ये क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। ये इनका नाम है पिरामिड्स और ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर साइड में हमने क्या देखा, कॉर्टेक्स है और इनर साइड में क्या है, मेडुला है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि एन अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ यूरेटर इज कॉल्ड पेल्विस। देखो यूरेटर कौन सा है इसमें, ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर आ रहा है। तो यूरेटर का ये एक्सपेंडेड वाला पार्ट, इसको इस रीजन को पेल्विस कह दिया गया, रीनल पेल्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये यूरेटर का एक्सपेंडेड पार्ट, जो वाइड पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको रीनल पेल्विस कह दिया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें नेफ्रॉन का। अगर हम बात कट करेंगे बहुत सारे, एक किडनी को इसमें क्या होते हैं, मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है कि नेफ्रॉन इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सेम है जैसे कि अगर आप एक घर में देखते हैं, एक बिल्डिंग देखते हैं, तो उसका सबसे छोटा पार्ट ईंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सेम टू सेम इसी के जैसे अगर हम किडनी को कट करेंगे तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सबसे छोटा पार्ट, वो होता है हमारा नेफ्रॉन मिलता है, ठीक है। कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। अब इसमें पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप की से देखेंगे, माइक्रोस्कोपली द किडनी आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो वही बोल रहा है कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो किडनी में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं,
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन कह देते हैं। और लगभग मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच साइड, मतलब इन ईच साइड मतलब कि ईच किडनी में क्या होते हैं, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम नेफ्रॉन को कट करेंगे और उसको जूम करके देखेंगे तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं, एक मैलपीजियन बॉडी और दूसरा क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल। मैलपीजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, PI रहेगा और GH हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, MALPIGHIAN कुछ ऐसा रहेगा, मैलपीजियन बॉडी, ठीक है। तो मैलपीजियन बॉडी क्या होता है कि अगर ये नेफ्रॉन है, अब नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, हाँ अभी दिख रहा है तो होता क्या है कि ये देखो मैलपीजियन कैप्सूल या मैलपीजियन बॉडी, जिसके अंदर क्या होगा कि ये एक बॉवेल के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कप के शेप का, उसके अंदर भी एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके ये नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस, एंड ये कप के शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉवेल कैप्सूल। इन दोनों को मिला करके मैलपीजियन बॉडी या मैलपीजियन कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको छोड़ करके ये पूरे पार्ट को क्या कह दिया गया है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पहला क्या कह दिया गया, मैलपीजियन कैप्सूल या मैलपीजियन बॉडी, और उसके बाद में जितना स्ट्रक्चर यहाँ से बच जा रहा है उन सबको क्या कह दिया गया, यहीं से लेकर के यहाँ एंड तक का उसको कह देंगे रीनल ट्यूब्यूल। तो देख लेते हैं क्या क्या बात कर रहा है इसमें। मैलपीजियन बॉडी इट इज मेड अप ऑफ, क्या क्या इसमें होता है, एन अपर एक्सपैंडेड एंड ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के ये अपर में होता है और ये एक्सपैंडेड है, ये रीनल ट्यूब्यूल है और इसके क्या है, ये एक्सपेंडेड है। तो इसका नाम मैलपीजियन बॉडी कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल, और इसका नाम क्या है, बॉमेंस कैप्सूल है। और ए बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, इसी में क्या होती है कि बंच ऑफ कैपिलरीज होती है, ये दिख रही है आपको, ये कैपिलरीज की नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन दोनों को मिला करके मैलपीजियन बॉडी कह दिया गया। मैलपीजियन बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये होता है प्रेजेंट कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स रीजन अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा कॉर्टेक्स था, ये आउटर कॉर्टेक्स था और इनर मेडुला। कहने का मतलब अगर हेड की बात करेंगे तो हेड होगा ये मैलपीजियन, यहाँ पे हेड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कॉर्टेक्स रीजन में जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये आउटर साइड में। उसके बाद में जो ट्यूब होगा वो अंदर के साइड में प्रेजेंट होगा। रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। लूप ऑफ हेनले ये मेडुला रीजन में है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये भी कॉर्टेक्स में है। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा मैं रफली बना देता हूँ, फिर आप लोग को इसी वे में समझ में आ जाएगा कैसे है। सपोज ये हमने देख लिया किडनी का स्ट्रक्चर, हम कुछ यूं इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे रफली मैंने ड्रॉ किया, इसमें बहुत सारे पिरामिड हैं, ट्राइंगुलर शेप। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ऐसे स्मॉल छोटा सा बना दिया मैंने। उसके बाद में PCT यहीं पे है, PCT के बाद में क्या होता है, ये ऐसे, उसके बाद में अगेन ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें कहाँ पे दिख रहा है, बॉमेन कैप्सूल और ये PCT, ये कौन से रीजन में है, ये आउटर रीजन में है, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट ये अंदर आ गया है, ठीक है, अंदर आएगा तो क्या होगा, ये क्या इसमें क्या किसमें हो गया, ये मेडुला में हो गया। तो आउटर साइड में ही कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड में बॉमेन्स कैप्सूल है, इसके अलावा PCT है, DCT है, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या बात कर रहा है इसमें, द कलेक्टिंग डक्ट विच पास थ्रू द मेडुला एंड ओपन्स इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी। जो कलेक्टिंग डक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहा है, ये लास्ट वाले ट्यूब की बात कर रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे होगा, कलेक्टिंग डक्ट यहीं पे होगा, ठीक है। वो आकर के फिर किस में ओपन हो रहा है, क्या लिखा है, कलेक्टिंग डक्ट पास थ्रू द मेडुला, ये मेडुला से पास होकर के आता है, इधर से आएगा मेडुलरी रीजन से, और कहाँ पे जाएगा, ओपन होगा कहाँ पे, पेल्विस रीजन में।
ये देखो पेल्विस रीजन, तो पेल्विस रीजन यहाँ पे, कहने का मतलब अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम में फिर से दिखा रहा हूँ कि वहाँ से निकल करके क्या होगा, अगर ये यहाँ से पास होकर के आ रहा है तो फाइनली कहाँ पे ओपन होगा, वो आकर के यहाँ पेल्विस रीजन में क्या होता है, ओपन होएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सप्लाई टू द किडनी। किडनी को हमारे ब्लड सप्लाई कैसे होता है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसको, ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, द ब्लड इन द किडनी आर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी एंड द ब्लड फ्रॉम किडनी आर ड्रेन बाय द रीनल वेन विच ओपन्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा। देखो इसमें क्या है, देखो रेड वाले रीनल आर्टरी है, तो रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होगा, यहाँ से ब्लड आता है और किडनी में, दोनों साइड के किडनी में चला जाता है। और जो किडनी से फिल्टर हो गया ब्लड, किडनी क्या किया, फिल्टर कर दिया, फिल्टर होने के बाद में क्या होगा, वहाँ से फिर वो रीनल वेन, ये ब्लू वाले आर्टरी से क्या होता है, वो वापस हो जाता है। ठीक है, और ये फाइनली कहाँ जाता है, वेना केवा के पास में चला जाता है। वेना केवा फिर उसको क्या करेगा, वो हार्ट में ले जा करके क्या करता है, वहाँ पे उसको फिर से ऑक्सीजन उसके लंग्स के पास में भेजने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि ये हम लोगों ने पूरे इसका डिटेल में देख लिया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा लेक्चर वो रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करें। मैं यही विश करता हूँ कि आप लोग का जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छे से अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।